नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम सबके सामने एक कक्षा 10वीं का आदर्श प्रश्न पत्र लेकर उपस्थित हुए हैं। जो सीबीएसई की आपकी परीक्षाएं आने वाली है उसमें आप किस तरह से उन प्रश्न पत्रों को हल करेंगे, उनके लिए हम एक आदर्श प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं इसको। अगली स्लाइड पे चलते हैं हम। यह आदर्श प्रश्न पत्र है, कक्षा 10वीं के कुछ निर्देश हैं, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। पहले जैसे मैं आपके सामने एक एक को रखता जाता हूँ। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड क और ख। इस प्रश्न पत्र में 10 प्रकार के प्रश्न आपके सामने आएंगे और कुल 51 प्रश्न हैं, उसमें से आपको 40 प्रश्न ही करने हैं। सभी प्रश्न बहुविकल्पात्मक होंगे, विकल्प आएंगे 4, उनमें से किसी एक सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प का चयन करने पर आपको 1 अंक प्राप्त होगा और प्रश्नों के विकल्पों में से आपको 1 विकल्प का ही चयन करना है, 1 नंबर का होगा। प्रश्नों के निर्देशों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, उसके बाद ही आपको प्रश्न करना है। OMR सीट जो दी हुई होगी उसमें आपको नीली या काले पेन का प्रयोग, नीली स्याही के पेन या फिर जो नीला पेन होता है वो, या फिर काले पेन का आपको प्रयोग करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न पत्र को देख लेते हैं किस प्रकार से आपका जो पहला प्रश्न होगा वो अनुप्रयुक्त व्याकरण से संबंधित होगा। ये अनुप्रयुक्त व्याकरण, और जैसे इसमें है रेखांकित पद संधि पदम संधि छेद पदम, संधि पद या संधि विच्छेद वाला पद आपको चयन करना है। केवलम प्रश्न चतुष्टयम, केवल 4 प्रश्न ही आपको करने हैं, 4 नंबर के होंगे। पहला प्रश्न है जो रेखांकित किया हुआ पद है शानेव। यहाँ पे आपको इसका सही जो है विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प इसका होगा क, शात धन नेव। तो OMR सीट में सीबीएसई ने आपके 4 खाने बनाए हैं इस तरह से, एक 5वां खाना भी थोड़ा सा दूरी छोड़ के है। मान लीजिए आपका 4 में से पहला विकल्प आया है, तो इसका मतलब पहला गोला जो है आपको नीली या काली स्याही के पेन से, जिस तरह से मैं आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है भर रहा हूँ, उस तरह से आपको भर देना है। ये इस तरह से आपको पूरा गोला भर देना है। 5वें गोले का प्रयोग क्यों दिया गया और क्यों आप करेंगे, तो यदि मान लीजिए आपको इस पहले प्रश्न में पहला ही विकल्प आपका सही था, पहला गोला भरना है, आपने गलती से दूसरे गोले में या तीसरे गोले में भी कुछ कर दिया है तो ये गलत हो गया। अब आपका सही तो पहला ही गोला था, लेकिन आपने 2 गोलों में भी छेड़खानी कर दी तो वो गलत हो गया आपका। ऐसी स्थिति में आप 5वें गोले को भरेंगे नहीं, 5वें गोले में सही विकल्प को आपको लिख देना है। जैसे 5वां में आपका विकल्प है क, तो आप क लिख देंगे। इस तरह से 5वें गोले का प्रयोग करेंगे। प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। संचरणम का संधि विच्छेद होगा, सही होता है समधन चरणम, तो पहला विकल्प इसका सही है, क वाला। पहला गोला भरेंगे आप। तीसरा प्रश्न है युष्मत दर्शनात्, इसका सही जो विकल्प है वो है घ, युष्मत धन दर्शनात्। 4 नंबर पे आ रहा है तो 4 नंबर का गोला आपको भर देना है। चौथा प्रश्न है आर्योपि, सही जो आपका विकल्प है वह है आर्यः धन अपि, ख वाला विकल्प। तो 4 जो गोले होंगे दूसरा गोला आपको भर देना है। 5वें प्रश्न पे आते हैं। अशक्तश्चासीत, इसमें होगा अशक्तः धन चासीत, ग वाला विकल्प बिल्कुल सही है। 5 में से जो आपको सही तरीके से 4 प्रश्न आ रहे हैं उन्हीं का आपका उत्तर देना है और जो OMR सीट में गोले हैं वो भर देने हैं। अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, हम निर्देश पढ़ते हैं। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम विग्रहम व प्रदत्त विकल्पेभ्य चिनुतः, निम्नलिखित में से जो रेखांकित पद है उनका समास विग्रह करना है या समास बनाना है या सामासिक पद का चयन करना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इसमें पढ़ लेते हैं हम। केवलम प्रश्न चतुष्टयम, 4 प्रश्न ही आपको करने हैं। 6ठा प्रश्न है कालायश्चक्रम, तो सही विकल्प इसका होगा कालायसस्य चक्रम, यानी कि ख वाला एकदम सही है। 4 जो गोले दिए होंगे उसमें आपको कौन सा करना है, ख नंबर 2 पे आ रहा है तो आपको 2 नंबर का जो गोला है उसको आपको अपने नीले या काले पेन की स्याही से अच्छी तरह से भर देना है। इस तरह से आपको उसको भर देना है। आगे बढ़ते हैं हम, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलने से पहले अब आपको गोलों के बारे में तो मैंने बता ही दिया है कि आप किस तरह से इनका प्रयोग करेंगे। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न है समलम,
सही इसका होगा मलेन सहितम, क वाला विकल्प इसका बिल्कुल सही है समास विग्रह। तो इसमें आप पहला गोला भर देंगे। 8वां प्रश्न है सूर्य चंद्रयोः, तो इसका सही समास विग्रह होगा सूर्यः च चंद्रः च, क वाला विकल्प इसमें बिल्कुल सही है आपका। 9वां प्रश्न है सूर्याधिपः, सुराधिपः, सुराधिपः में क्या होगा सुराणाम अधिपः, तो ग वाला विकल्प इसमें बिल्कुल सही है। तीसरे नंबर का गोला आप इसमें भर देंगे OMR सीट में। 10वां प्रश्न है कृष्ण विमुखः, सही विकल्प होगा कृष्णेन विमुखः, यानी कि ख वाला विकल्प इसका बिल्कुल सही है। तो ख नंबर 2 पे है, आप नंबर 2 का गोला OMR सीट में इसका भर देंगे। लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि आपको केवल प्रश्न 4 ही करने हैं, अधिक प्रश्नों को आपको नहीं करना है। जो आपको बेहतर तरीके से आ रहे हैं उन्हीं 4 प्रश्नों में से आप उत्तर का चयन करेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न आपका जो है वो तीसरा आ जाता है मूल रूप से। निर्देशों को पढ़ लेते हैं पहले इसके। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रकृति प्रत्यय संयोज्य, प्रकृति प्रत्यय मूल प्रत्यय धातु का चयन आपको करना है इसमें। और केवलम प्रश्न चतुष्टयम, केवल 4 ही प्रश्न करने हैं, जिसमें से आपका पहला है रमणीया, जो गहरा काला शब्द दे रखा है उसमें मूल शब्द है रमणीय और टाप प्रत्यय जो है वो जोड़ा गया है। तो ग वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है, रमणीय धन टाप। ग नंबर 3 पे है, तीसरा गोला आप OMR सीट में भर देंगे। 12वां प्रश्न है बुद्धिमान, तो मूल शब्द इसमें बुद्धि है और मतुप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो विकल्प ग इसमें सही हो गया आपका, बुद्धि धन मतुप। अब आते प्रश्न नंबर 13 पे विद्वत्वम, तो मूल शब्द इसमें है विद्वस और त्वत् प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। त्व प्रत्यय जो है वह आप में इसमें से आएगा विद्वस धन त्व, क वाला विकल्प बिल्कुल सही है, पहला ही, तो पहला गोला इसमें आप भर देंगे। 14वां प्रश्न है महत धन त्व, प्रत्यय जोड़ने से नया शब्द क्या बनेगा, तो इसका बनेगा महत्वम। अब आपके 14वें प्रश्न में 2 विकल्प जो है महत्वम के दे रखे हैं, तो ख वाला और एक है ग वाला। ख वाले में एक आधा तय है और ग वाले में 2 आधे तय का प्रयोग किया गया है। तो त्व जो जब जुड़ता है तो उसके जुड़ जाने से हमेशा 2 ही तय आएंगे, तो ग वाला विकल्प बिल्कुल सही है, महत्वम, इसमें इसका आप चयन कर देंगे। 15वां प्रश्न है उत्तमा, उत्तम धन टाप, इसमें जो आपका है ग वाला विकल्प बिल्कुल सही है, उत्तम धन टाप, ग नंबर 3 पे है। तो तीसरे नंबर का गोला OMR सीट में आप 15 नंबर प्रश्न पर भर देंगे। अब आता है प्रश्न नंबर 16। निर्देश को पहले पढ़ लेते हैं। वाच्यस्य नियमानुगुणम उचितम विकल्पम चिनुत, नियम के अनुसार जो है वो वाच्य में जो उचित विकल्प उसका चयन आपको करना है। कितने प्रश्न करने हैं, केवलम प्रश्न त्रयम, आपको यहाँ पर दिए हुए विकल्पों में से केवल सही का चयन करेंगे और 3 ही प्रश्न करने हैं। 16वां प्रश्न देख लेते हैं। छात्रेण पठ्यते, पठ्यते ये जो है यह कर्मवाच्य में चला गया है, तो इसमें आएगा छात्रेण पाठः पठ्यते, घ वाला विकल्प बिल्कुल सही है। नंबर 4 का गोला भर देंगे इसमें। 17वां प्रश्न है पाषाणी त्रोटयंती, कर्तृवाच्य का वाक्य है और त्रोटयंती चूंकि बहुवचन है तो कर्ता भी बहुवचन ही आएगा। घ जो है ये तो चला गया आपका कर्मवाच्य में, आपको कर्तृवाच्य का चयन करना है, तो ख वाला विकल्प इसमें बिल्कुल सही है आपका, श्रमिकाः पाषाणी त्रोटयंती। घ वाला विकल्प जो है कर्मवाच्य में आता आपका। तो ख नंबर 2 पे, तो 2 नंबर का गोला 17 नंबर प्रश्न में आप भर देंगे। 18वां है लतया कथा, अब ये कर्मवाच्य में चला गया है तो इसमें ख वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा, श्रूयते, लतया कथा श्रूयते। 2 नंबर का गोला इसमें आप भर देंगे। 19वां प्रश्न है भोजनम पचति, ये कर्तृवाच्य का वाक्य है, तो माता भोजनम पचति, ग वाला विकल्प इसमें बिल्कुल सही है। अब आते हैं प्रश्न नंबर मूल रूप से 5वां। प्रदत्तेभ्य विकल्पेभ्य समीचितम कालबोधक शब्दम, इसमें कालबोधक समय बोधक शब्द जो आएंगे उनका हमें सही तरीके से संस्कृत शब्दों का प्रयोग करना है। और केवलम प्रश्न चतुष्टयम, 4 प्रश्नों को ही आपको सही तरीके से कर देना है।
चयन कर लेते हैं उनमें से। 20वां प्रश्न है, 6 बजे को संस्कृत में क्या कहते हैं? षड्वादने। तो यानी ख वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। नंबर 2 पे है। OMR शीट में आप 20वें प्रश्न में दूसरा गोला जो है भर देंगे। 21वां प्रश्न है, 5:45 यानी कि 5:45 को संस्कृत में कहते हैं पादोन षड्वादने, यानी कि ग वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। 22वां प्रश्न है, 6:30 6:30 को संस्कृत में क्या कहते हैं? सार्ध षड्वादने, यानी क वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। सार्ध षड्वादने 6:30 बजे। OMR शीट में 22वें प्रश्न में आप पहला गोला जो है उसको नीले या काले पेन से आप उसको भर देंगे। 23वां प्रश्न है, 4:15 4:15 बजे। 4:15 को संस्कृत में कहते हैं सपाद चतुर्वादने, यानी घ वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। 24वां प्रश्न आपका है, 12:45 यानी कि 12:45। 12:45 को संस्कृत में कहते हैं पादोन एकवादने, ग वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर इस तरह से आपको समय वाले जो प्रश्न आएंगे वो 5 प्रश्नों में से सही तरीके से जो आपको आ रहे हैं 4 प्रश्न उन्हीं को आपको करना है, उन्हीं के आपको नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न निर्देशों को पढ़ लेते हैं। वाक्यानुगुणम उचित अव्यय पदम चिनोत। आपको उचित अव्यय पद का चयन करना है। केवलम प्रश्न त्रयम, 3 प्रश्न ही करने हैं 4 में से, उन्हीं के आपको मिलेंगे। अव्यय पद वो होते हैं जो किसी लिंग विभक्ति कारक वचन के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। तो 25वां है, अयम एकः तावत विभज्य भुज्यताम। इसमें घ तावत जो शब्द है वो यहाँ पर आएगा और ये तावत जो है ये एक अव्यय पद है। चौथा जो है आपका बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हम 26वें प्रश्न की ओर। 26वें प्रश्न में है, एकदा केनापि आवश्यक कारेण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितृगृहं प्रति शब्द जो है यहाँ पर आएगा। प्रति अव्यय पद है और 4 नंबर पे है। तो 26वें प्रश्न में जब आप इसका भरेंगे OMR शीट में तो चौथा विकल्प जो है, चौथा जो गोला है उसको आप भर देंगे। 27वां प्रश्न है, यदि एवं तरही, ग वाले में है तरही माम निज गले बद्धवा चल सत्वरम। तरही जो है अव्यय पद है, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर इसका चयन करना होगा। 28वां प्रश्न है, रविवासरः आसीत। आसीत मानी था, तो था तो कल की बात होगी। बीते विकल्प को संस्कृत में कहते हैं हयः, क वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निर्देशों को पहले पढ़ना होगा। हम 7वें प्रश्न के निर्देश को पढ़ लेते हैं। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदम अशुद्धम अस्ति। अशुद्ध है एक पद, उसकी जगह में शुद्ध पद का चयन करना है। केवलम प्रश्न त्रयम, केवल 3 प्रश्नों को ही हमें करना है। 29वां है, ते लेखम लिखसी। अब देखिए ते जो है वो प्रथम पुरुष का बहुवचन है और लिखसी जो है वो मध्यम पुरुष का एक वचन है। कर्ता यहाँ पर हो गया ते। ते जो है वो प्रथम पुरुष का बहुवचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष का बहुवचन ही आएगी, यानी कि ख लिखंती, ते लेखम लिखंती। ख वाला विकल्प यहाँ बिल्कुल सही है। 30वें प्रश्न में आते हैं, वयम संस्कृतम पठामि। वयम जो है कर्ता वह उत्तम पुरुष का बहुवचन है और पठामि उत्तम पुरुष का एक वचन क्रिया का प्रयोग किया गया है, तो यह अशुद्ध है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष का बहुवचन ही आएगी। तो यहाँ पर सही है पठामः, सही होगा वयम संस्कृतम पठामः। ख वाला विकल्प यहाँ बिल्कुल सही है। आपको OMR शीट में 30वें प्रश्न में दूसरा नंबर का जो गोला है वो आपको सही भर देना है। 31वां है, एकः छात्रा श्लोकम वदति। छात्रा यहाँ पर संज्ञा पद है, मूल शब्द है। छात्रा स्त्रीलिंग का है तो यह एक जो विशेषण है वो भी स्त्रीलिंग में ही आएगा, तो यह एक के स्थान पर स्त्रीलिंग में होगा एका। तो ख वाला विकल्प जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। 32वां प्रश्न, खगानी आकाशे उडीयन्ते। खगानी शब्द बनता ही नहीं है क्योंकि खग शब्द जो होता है वह मूल रूप से पुल्लिंग पद है, तो इसके रूप चलते खगः खगौ खगाः, तो यहाँ बहुवचन होगा तो खगाः। क वाला विकल्प बिल्कुल सही है। इस तरह से आपको OMR शीट में सही विकल्प की जगह जो नंबर पे है उसी नंबर का गोला आपको भर देना है। 33वें प्रश्न की ओर चलते हैं और उसके निर्देशों को पढ़ लेते हैं। यह है पठित अवबोधन। पढ़े हुए में से आपके आएंगे, रेखांकित पदानाम आधृत्य, पदानि आधृत्य समुचितं प्रश्नवाचक पदम चिनोत। प्रश्नवाचक पद का चयन करना है, जो रेखांकित पद है उसके स्थान पर
केवलम प्रश्न पंचकम, 6 में से केवल आपको 5 प्रश्नों को ही करना है। 33वां प्रश्न है वाष्पयान माला। वाष्पयान वाला स्त्रीलिंग में आ रहा है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग में ख जो है वो यहाँ पर आएगा प्रश्नवाचक पद का। तो 33 में ख वाला विकल्प आपका सही है, दूसरा गोला आप इसमें भर देंगे। 34वां प्रश्न है गहन कानने। गहन कानने सप्तमी भक्ति एक वचन है, यहाँ पर सप्तमी का एक वचन आया है कस्मिन। यहाँ पर जो है कस्मिन पद, क्योंकि कश्याम भी आया लेकिन ये स्त्रीलिंग में है, तो क वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है यहाँ पर। 35 है बुद्धिमती। व्याघ्रजाद, यह व्याघ्रजाद शब्द जो है 5वीं भक्ति का एक वचन है, तो ग वाला विकल्प कस्मात पंचमी का एक वचन है प्रश्नवाचक पद, ये बिल्कुल यहाँ पर सही है। इसी का आपको चयन करना है। ग 3 नंबर पे है, तो तीसरे नंबर का गोला आपको 35वें प्रश्न में भर देना है। 36वां प्रश्न जनकम, द्वितीय भक्ति के क्वेश्चन है, यहाँ पर आएगा कम। घ वाला विकल्प बिल्कुल सही है। 37वां प्रश्न अस्मान, द्वितीय भक्ति का बहुवचन, तो इसके स्थान पे होगा ख कान, प्रश्नवाचक पद, इसको आपको भर देना है। 38वां है भवान, प्रथम पुरुष एक वचन, पहली विभक्ति जो है प्रथम विभक्ति में ही है ये है, और पुल्लिंग में है, तो यहाँ पर आएगा कह। ग वाला विकल्प बिल्कुल सही है। और 38वें प्रश्न में आप 3 नंबर का गोला नीले या काले अपने पेन से भर देंगे। 39वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले निर्देशों को पढ़ना होगा। निर्देश कहता है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रसंगानुकूलम उचितार्थम चिन्होत। प्रसंग के अनुकूल उचित अर्थ का चयन करना है। केवलम प्रश्न चतुष्टयम, हमें 4 प्रश्न ही करने हैं 5 में से। देखते हैं। सहसा, यानी कि सहसा माने तो अचानक, उसके लिए सही संस्कृत शब्द होगा अकस्मात, ग वाला। तो 39वें प्रश्न में ग विकल्प सही है, तीसरे नंबर के गोले को आपको भर देना है OMR सीट में। 40वां प्रश्न है तनुः, तनुः माने तो शरीर, यहाँ पर सही विकल्प होगा घ वाला शरीरम, 4 नंबर के गोले को आपको भर देना है। 41वें प्रश्न में है जवेन, जवेन का मतलब होता है गति से, तो यहाँ होगा वेगेन, घ वाला विकल्प बिल्कुल सही है। OMR सीट में आपको 4 नंबर का गोला 41वें प्रश्न में भर देना है। 42वां प्रश्न है सहस्त्र दिधीति ही। सहस्त्र दिधीति ही जो है वो सूर्य के लिए प्रयोग में किया जाता है, इसके लिए उचित अर्थ वाला पद होगा सूर्य, नंबर ग पे है, तीसरे गोला आपको भर देना है। 43वें प्रश्न में चलते हैं मुंचति। मुंचति मतलब छोड़ना, तो उसके लिए सही पद आया है त्यजति, ख वाला विकल्प का चयन करना है, दूसरे नंबर के गोले को आपको भर देना है सही तरीके से, कोई गलती ना करते हुए। अगला प्रश्न है आपका भाषिक निर्देशों को देख लेते हैं। भाषिक कार्य संबद्धानाम प्रश्नानाम समुचितम उत्तरम विकल्पेभ्यः चिन्होत है। भाषिक कार्य से संबंधित जो प्रश्न है उसमें समुचित उत्तर है वो विकल्प के अनुसार उसमें चयन हम कर लेंगे। केवलम प्रश्न षटकम, 7 में से हमें 6 प्रश्नों का ही चयन करना है, जैसा निर्देश दिया गया है उसी निर्देश की अनुपालना में हम कार्य करते हैं। 44वां प्रश्न है वायुमंडलम भ्रंशम दूषितम। वायुमंडल बहुत अधिक दूषित हो गया है, न ही निर्मलम जलम, लेकिन कहीं भी निर्मल जल नजर नहीं आता है। अस्मिन वाक्य विशेष्य पदम किम, विशेष होता है जिसकी चर्चा की जा रही है। निर्मलम जलम, निर्मल विशेषण है और जलम उसका विशेष्य है, तो जलम पद आया है क वाले विकल्प में। जलम बिल्कुल सही है, पहला विकल्प सही है, तो पहला गोला भर देंगे। 45वां इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी, यह बोल करके दौड़ते हुए, तूर्णम बहुत शीघ्र ही दौड़ते, व्याघ्रमारी भयंकरा, वह भयंकर व्याघ्रमारी स्त्री जो थी वो ऐसा बोल के तेज दौड़ने लगी। अत्र तूर्णम पदस्य विलोम पदम किम, तूर्णम मानी बहुत तेज शीघ्र ही, और शीघ्र का विलोम होगा मंदम, ग वाला विकल्प इसमें सही है। 46वां प्रश्न देखते हैं। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र, वहां पर राजसिंह नाम का राजा का पुत्र वसति स्म, रहता था, तो यहाँ पर क्रियापद है वसति, ग वाला विकल्प बिल्कुल सही है। यहाँ पर तीसरा गोला 46वें प्रश्न में आपको भर देना है। 47वां प्रश्न सह कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, वह बड़ी मुश्किल से उस वजन को उठा रहा होता है। अत्र सरलतया इत्यस्य विलोम पदम किम, सरलता का विलोम होगा कृच्छ्रेण, बड़ी ही कष्ट से बड़ी मुश्किल से उठा रहा था।
तो ख वाला विकल्प बिल्कुल सही है, दूसरा गोला आप इसमें भर देंगे। 48वां प्रश्न है, परिष्वज्य अपने पास में लेकर के, अहो हृदयग्राही स्पर्शः, अरे बड़ा हृदय को छूने वाला स्पर्श है। अस्मिन् वाक्ये परिस्वज्य, इस वाक्य में परिस्वज्य जो आया है, इत्यस्य पर्याय पदम किम, उसके लिए पर्यायवाची पद कौन सा है? तो परिस्वज्य का पर्यायवाची पद है, उसको परिस्वज्य अपने पास लेकर के, उसको हृदय से लगा करके, ग आलिंग्य, आलिंगन करके गले से लगा करके। तो 49वां प्रश्न देख लेते हैं। व्याघ्रो भयाकुल चुत्तो नष्ट, बाघ जो था वो भय से व्याकुल होकर के ऐसा नष्ट सा हो गया, जैसे मान लो उसकी मृत्यु हो गई हो। अत्र कर्तृपदम किम, यहाँ पर कर्ता पद है व्याघ्रो, बाघ। पहला विकल्प जो है 49वें में ग वाला विकल्प सही है, तो आपको नंबर तीसरा जो विकल्प है उसके OMR सीट में भरते समय तीसरे नंबर का गोला आप भर देंगे। 50वां प्रश्न है, संप्रतियुज्यते किम नामधेयम, अत्र अव्यय पदम किम, इस वाक्य में अव्यय पद है संप्रति, तो संप्रति ख वाले विकल्प में आया है, तो नंबर 2 का गोला हम भर देंगे। 51वें प्रश्न में देखते हैं, महानगर मध्य चलत, वहाँ बड़े बड़े नगरों में चलते हैं, अनिशम दिन रात, कालायश्चक्रम, निरंतर ये जो है काले पहिए वो घूमते रहते हैं। अत्र अहर्निशम इत्यर्थे किम पदम दत्तम, यहाँ पर अहर्निशम दिन रात के लिए कौन सा पद दिया गया है? अनिशम, तो घ वाला विकल्प इसमें बिल्कुल सही है। OMR सीट में CBSE ने आपके हर प्रश्न के आगे 4 गोले बनाए हैं, थोड़ी सी जगह छोड़ के 5वां गोला भी बनाया है। तो मान लीजिए 51वें प्रश्न में आपका चौथा एकदम विकल्प सही है, तो आप 4 नंबर का गोला भर देंगे नीले या काले पेन से। अब आप सोचेंगे 5वां गोला क्यों, 5वें गोले का प्रयोग क्यों किया गया है फिर यहाँ पे? तो मैंने पहले प्रश्न में भी आपको समझाया था, 91वें में आपका घ वाला विकल्प सही है, तो 4 नंबर का गोला आपको भरना है, क्योंकि घ 4 नंबर पे है। पर गलती से आपने घ की बजाय मान लीजिए क भर दिया, तो आपका क भी भरा गया और घ भी भरा गया, ऐसी स्थिति में आपका यह गलत हो गया। तो उसको सही भूल सुधार करने के लिए CBSE ने ये 5वां गोला जो है वो दिया है। तो 5वें गोले में आपको भरना नहीं है कुछ भी, कि आप उसको नीली या काले पेन से भर देंगे, पूरा गोला नहीं बनाना है। इसमें सही विकल्प है घ मान लीजिए, तब जब कभी आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा विकल्प चयन करने में गलती हो जाती है, तो आप 5वें गोले में जो विकल्प है क ख ग घ में से आप उसी को उसमें लिख देंगे। तो CBSE की जो OMR सीट में उसमें सही तरीके से उसकी जांच हो जाएगी। इस तरह से आपके ये आदर्श प्रश्न पत्र था। आशा है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस वीडियो को बार बार आप देख सकते हैं, इसलिए आप सभी इस वीडियो को बार बार देखिए। पुनः मिलते हैं, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलामः। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।